बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अमेरिका रूस जंग का तिब्बल बच चुका है। अमेरिका के सदर का जर्मनी का दौरा, जर्मनी और अमेरिका एक हो गए। रूस के खतरनाक हमले शुरू, ट्रंप भी मैदान में आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सदर के खतरनाक तरीन और ताज़ा तरीन बयानात सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो अमेरिका की वेबसाइट्स को भी निशाना बनाया गया है। रूस के खतरनाक साइबर मिसाइल हमले जारी हैं। एक सीनियर अमेरिकी अहदेदार ने इंकशाफ किया कि पीर के रोज बाज बड़े अमेरिकी एयरपोर्ट्स को साइबर हमलों से निशाना बनाया गया है। ABC न्यूज़ को ज़राए ने बताया है कि ये हमले रूस के अंदर से एक हमला आवर ने किए हैं। खुशकिस्मती से एयरपोर्ट्स के जिस सिस्टम को निशाना बनाया गया वो हवाई ट्रैफिक कंट्रोल, एयरलाइंस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन या ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता नहीं था, लिहाजा ये सब अमूर ऐसे तरीके चलते रहे। सबसे पहले सुबह 3 बजे करीब हवाई अड्डों से साइबर अटैक्स की इतलात मौसूल होना शुरू हुई। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने इतला दी कि लागॉर्ड एयरपोर्ट के निज़ाम को निशाना बनाया गया है, ताहम सिस्टम को बहाल कर दिया गया है। ABC ने बताया है कि प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स इन खामियों को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके ज़रिए हैकर्स इन वेबसाइट्स को हैक करने में कामयाब होते हैं। ख्याल रहे कि इन दिनों यूक्रेन जंग के बाइस रूस और अमेरिका में कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी जानिब रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरूफ ने कहा है कि इस फरदकारी के लिए रूस के दरवाजे खुले हैं, ताम वाशिंगटन की जानिब से यूक्रेन के जारहाना किरदार की हौसला अफजाई तनाज़े के सफारती हल की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। ज़खरूफ ने रूसी वजारत खारजा की वेबसाइट पर लिखा है कि हम एक मरतबा फिर ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए अपनी बात दोहरा रहे हैं कि यूक्रेन में हमने जो बातें तय की हैं उन पर अमल किया जाए। मारिया ज़खरूफा ने कहा है कि रूस फरदकारी के लिए खुला चैलेंज है और उसकी शराइत भी अच्छी तरह मालूम है, और जब तक वाशिंगटन कीव के जारहाना किरदार की हौसला अफजाई करता रहेगा, यूक्रेनी तकरीबकारी की दहशत गर्दी को रोकने की बजाय इसकी हौसला अफजाई करता रहेगा, सफारती हल तलाश करना इतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी दारकूमत कीव और दीगर शहरों पर रूसी मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि ये हमले पोतन की तरफ से छेड़ी गई गैर कानूनी जंग की मुकम्मल सफाकियत को भी जाहिर कर रहे हैं। इन हमलों में आम शहरी हालात और जख्मी हुए हैं और बेकार फौजी अहदाफ को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि हम रूस पर इस खौफनाक जारियत की कीमत लागू करते रहेंगे। अमेरिकी सदर का यह बयान रूस की जानिब से कीव और यूक्रेन के दरमियान शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए 80 से ज़ायद मिसाइल बरसाने के बाद सामने आया था। दूसरी तरफ पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर कीव ने दोबारा रूसी सरजमीन पर हमला करने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। मारिया ज़खरूफा ने कहा है कि रूसी फरदकारी के लिए खुला है और उसकी शराइत भी अच्छी तरह मालूम है। जब तक वाशिंगटन कीव के जारहाना किरदार की हौसला अफजाई करता रहेगा, यूक्रेनी तकरीबकारी को नहीं रोकेगा, उसी तरह हम निशाना बनाते रहेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेनी इलाकों के इलाक पर रूस का मुआवजा ज़रूरी है। बाइडन और शूल्स का इत्तफाक हो गया है। मास्को की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस में इलाक के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इतवार के रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ शूल्स ने कहा है कि यूक्रेनी इलाके के इलाक के बाद रूस को मुआवजा ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखने और आलमी बहरान के हल के लिए पायदार तवानाई के असूल पर जोर देने पर इत्तफाक किया था। अमेरिकी सदर ने कहा है कि रूस का यूक्रेन के 4 इलाकों को ज़म करने का ऐलान धोखाधड़ी है। उन्होंने ये कहा है कि यह ऐलान करके मास्को ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। बाइडन ने कहा है कि अमेरिका रूस की जानिब से खुद मुख्तार यूक्रेनी इलाके को ज़म करने की
धोखा दही की कोशिश करके मजम्मत करता रहा है। रूस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मॉस्को जहां कहीं भी पुरअमन ममालिक मौजूद हैं उनकी भी तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। बाइडन ने मजीद कहा कि अमेरिका हमेशा यूक्रेन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा शर्तों का एहतराम करता रहेगा। हम यूक्रेन की फौजी और सफारती ताकत को मजबूत बनाते हुए अपनी सरजमीन को दोबारा हासिल करने की इसकी कोशिशों की हमायत करते रहेंगे। यूक्रेन को $1.1 अरब की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद भी जारी रहेगी। इसके अलावा अमेरिकी सदर पागल हो चुका है और उन्होंने खतरनाक तरीन बयानात पाकिस्तान के लिए भी दिए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया यूक्रेन को फौरी तौर पर नए पैकेज के तहत $725 मिलियन मालियत का बारूदी सामान और जंगी गाड़ियाँ देगी। ताहम दो अमेरिकी हकाम का कहना है कि इस नई इमदाद खीप में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक़ हालात नुमायाँ नहीं होंगे। इस पैकेज की अमली शक्ल इख्तियार करने के बाद यूक्रेन को अब तक अमेरिका की तरफ से दी गई फ़ौजी इमदाद की मालियत $17.5 अरब हो जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को ये इमदाद 24 फरवरी के बाद दे रहा है, जब यूक्रेन ने हम पर हमला किया था। रूस ने अमेरिकी हकाम ने इस नए इमदादी पैकेज के बारे में बताया है कि यह फौरी बरूएकार होगा। नीज़ रूस की तरफ से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हालिया इमदादी पहला पैकेज है। उनका अमेरिका का कहना है कि जब तक पैकेज का आत्मी तौर पर बज़ाता ऐलान नहीं हो जाता, इस पैकेज की मालियत और इसमें शामिल जंगी सामान में तब्दीली या इजाफा कमी हो सकती है। इम्कानी तौर पर पैकेज पिछले हफ्ते यूक्रेन को भेजे गए इमदादी पैकेज से मुख्तलिफ हो सकता है। याद रहे कि पिछले हफ्ते भिजवाए गए इमदादी पैकेज में मिसाइल शामिल थे। वो पैकेज रूस के मिसाइल हमलों को जवाबी शिकस्त देने के लिए तैयार किया गया था, जिसके फ़ायदे भी हासिल हुए हैं। बताया गया है कि यूक्रेन को इसी हफ्ते अमेरिका और जर्मनी की तरफ से जदीद तरीन तैयारा शुदा निज़ाम मिल जाएगा, जिसमें मिसाइल हमलों और ड्रोन्स का जवाब देने की अहलियत होगी। ये इमदादी पैकेज रूसी सदर के खसूसी इख्तियार प्रेसिडेंटल अथॉरिटी के तहत दिया जा रहा है। इस इख्तियार के तहत सदर को इख्तियार हासिल है कि फौरी तौर पर अमेरिकी स्टॉक में से किसी मुल्क को फौजी इमदाद दे सकें। इस इख्तियार के तहत सदर कांग्रेस से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती। यूक्रेन के लिए अमेरिकी माली साल 2023 के दौरान ये दूसरा PDA पैकेज होगा। ये इख्तियार मजमूई तौर पर अमेरिकी सदर को दिसंबर के वस्त तक 3 से $7 अरब की फौजी इमदाद दूसरे मुल्कों को देने का इख्तियार देता है। दूसरी जानिब बेलारूस की यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने का खदशा है। नेटो का भी अहम तरीन ऐलान सामने आ गया, जिसमें बेलारूस ने कहा है कि हम रूस की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी कीमत को चुकाना पड़े।